नमस्कार, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर डेवलपमेंट में। से सेल्स की सीरीज में हमने कई सारी चीज़ों के ऊपर बात किया। हमने नेगोशिएशन के ऊपर भी बात किया, हमने सेल्स के ऊपर भी बात किया कि कब सेल करें, कब नहीं सेल करें। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले जितने भी ऑब्जेक्शन हैं, वो कौन-कौन से ऑब्जेक्शंस हैं और कौन-कौन से ऑब्जेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कस्टमर अगर दे रहा है, या हमें सेल करते समय फेस करना पड़ रहा है, तो उस पे काम करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऑब्जेक्शंस को मैं पहले बोलूँ, उनका एक मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, वो है MTNUT। मीन्स M स्टैंड फॉर मनी, पैसा। कई बार कस्टमर्स बोलते हैं, अरे यार मेरे पास तो उतने पैसे ही नहीं है, मैं अमीर थोड़ी हूँ, इतना महंगा प्रोडक्ट मैं कैसे खरीदूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जब कस्टमर पैसे के बारे में बात करता है, तो हमें ये करना है कि कस्टमर का ध्यान हमें प्रोडक्ट के वैल्यूज के ऊपर लेके जाना है। जब हम प्रोडक्ट के वैल्यूज के ऊपर उनका ध्यान लेकर के जाते हैं, तो पैसा जो है कस्टमर आसानी से दे सकता है। दूसरा, टी टी फॉर टाइम। टाइम, कई बार कस्टमर कहता है हमारे पास टाइम है ही नहीं, हम मिल ही नहीं सकते, कैसे मिले, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, भले ही वो बैठ के घर में कैरम खेले। राइट? तो टाइम हमें लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम जब प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तब हमारे सर्विस के लिए तो हमें समझाना है कि वो क्यों हमें समय दे। और एन फॉर नीड। नीड मतलब हमें कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वाकई में कस्टमर को उसका ज़रूरत है भी या नहीं। इसीलिए पहले ही हमने बात किया था कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किन कैटेगरी के लिए है। उनको आइडेंटिफाई करके अगर उन तक हम पहुंचते हैं, तो ये नीड का जो प्रॉब्लम आता है उसे भी हम सॉल्व कर पाते हैं बड़ी ही आसानी से। दूसरा आता है यू। यू स्टैंड फॉर अर्जेंसी। कई बार तो कस्टमर को प्रोडक्ट भी पसंद आता है, उसके पास पैसे भी होते हैं और उसको ज़रूरत भी होता है, लेकिन जिस समय हम सेल कर रहे हैं, उस समय उसे ज़रूरत नहीं होती है। हो सकता है कि 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, या फिर उसी के तरह सिमिलर प्रोडक्ट्स उसके पास हो जो हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कस्टमर क्या कहता है कि अगली बार मैं आपसे ले लूँगा, अभी नहीं। तो हमें कस्टमर को वो अर्जेंसी दिखाना है कि अगर आप अभी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो आप कितना लॉस करेंगे। जब हम ये कस्टमर को बता पाते हैं, ये लॉस दिखा पाते हैं कि क्यों हमारे प्रोडक्ट को अभी खरीदना चाहिए, हम कितना उन्हें वैल्यू दे रहे हैं, कितनी चीज़ें एडिशनल दे रहे हैं एक ही प्रोडक्ट के कीमत पे, तब प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदता है। जो अंत में आता है टी फॉर ट्रस्ट। जब तक हमारा और कस्टमर के बीच ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, कस्टमर मेरे बारे में नहीं जानता है, कंपनी के बारे में नहीं जानता है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है, तब तक वो कोई भी चीज पे हाथ डालने से पहले पीछे हटेगा। क्योंकि ऑलरेडी सभी ने कुछ ना कुछ इस तरीके से फेस किया है जिससे उन्हें धोखा या फिर आघात पहुंचा है। इसीलिए कस्टमर हमेशा पीछे हटता है ट्रस्ट नहीं होने के कारण। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। तो ट्रस्ट सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रस्ट को बनाए रखना। जब हम ट्रस्ट बना लेते हैं, ये MTNUT को जब हम सॉल्व कर लेते हैं, इन सारे ऑब्जेक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा सेल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट, उससे कम इंपॉर्टेंट होता है अर्जेंसी, उससे कम इंपॉर्टेंट होता है नीड, उससे कम इंपॉर्टेंट होता है टाइम, और सबसे कम इंपॉर्टेंट जो महत्व ही नहीं रखता है वो है पैसा। अगर इन सारे जवाब हम अगर दे पाते हैं, तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीद लेता है। हर कस्टमर के पास ये 5 ऑब्जेक्शंस में से ही ऑब्जेक्शन होता है, और इसका जवाब हम अगर प्रिपेयर करके रखते हैं, तो हमारे लिए सेल्स करना काफी आसान हो जाता है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।